रात के 2 बजे थे। सड़कें खाली थीं, मगर किसी की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि एक लड़की की तस्वीर वायरल हो रही थी। छोटे कपड़े, हंसती मुस्कान और सैकड़ों फप्तियां। पर किसी ने यह नहीं देखा कि वो लड़की कल एक इंटरव्यू देकर लौटी थी, एक सपना लेकर। वो लड़की थी आर्या। दिल्ली की तंग गलियों से निकलकर अपने सपनों को ऊंची उड़ान देने निकली थी। बचपन से ही कुछ अलग करने की ललक थी उसमें। किताबों से दोस्ती थी और समाज से जंग। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेल रही थीं, आर्या अखबारों की हेडलाइंस पढ़ रही थी। वो जानती थी कि समाज में औरतों को लेकर सोच आज भी संकुचित है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। 2025 का समय था। सोशल मीडिया का बोलबाला था। हर इंसान कैमरे के सामने एक किरदार निभा रहा था। लोगों की नजरें कपड़ों से ही इंसान की इज्जत तय कर रही थीं। आर्या को फैशन पसंद था। वो नए स्टाइल ट्राई करती, इंस्टाग्राम पर फोटोज डालती और लोगों की राय को नजरअंदाज करती। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वो जून की एक गर्म शाम थी। आर्या अपने कॉलेज के एक डिबेट में हिस्सा लेकर लौट रही थी। उसने एक टैंक टॉप और जीन्स पहनी थी, आरामदायक और स्टाइलिश। मेट्रो स्टेशन पर उतरते हुए उसे कुछ लोग घूरते हुए दिखे। वो चुप रही, जैसे अक्सर लड़कियां करती हैं। लेकिन उन निगाहों में जो तेजाब था, वो धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को गला रहा था। रास्ते में एक लड़के ने फोन निकाला और उसकी फोटो खींच ली। आर्या चौंकी, लेकिन उसने विरोध करना बेकार समझा। उसे घर जाना था, उसे एक परीक्षा की तैयारी करनी थी। अगली सुबह उसका नाम इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा था। मॉडर्न गर्ल और शेम जैसे हैशटैग्स वायरल हो चुके थे। तस्वीरें, मीम्स और गंदे कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी थी। कुछ ने उसे बोल्ड कहा, कुछ ने बेशर्म, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि वो कौन थी, क्या सोचती थी, क्या सह रही थी। समाज का चश्मा अब भी धुंधला था। लोग आज भी ये नहीं समझ पाए कि कपड़े इंसान की नीयत नहीं बताते। 2025 में भी जब हम चांद पर जाने की बातें कर रहे थे, एक लड़की के कपड़ों पर बहस हो रही थी। आर्या टूटने लगी। सोशल मीडिया से उसने दूरी बना ली। कॉलेज में लोग उसे देखकर फुसफुसाते। टीचर्स भी उसके पहनावे को दूसरों को भड़काने वाला कहने लगे। वो अकेली हो गई, एक भीड़ के बीच। उसकी सबसे अच्छी दोस्त नैना ने एक दिन कहा, तू अपने कपड़े क्यों नहीं बदल देती? कम से कम ये सब तो नहीं होगा। आर्या ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं खुद को बदल लूं सिर्फ इसलिए कि समाज मुझे गलत समझ रहा है, तो मैं क्या अलग करूंगी? मैं चाहती हूं कि लोग नजरिया बदलें, न कि मेरा अस्तित्व। मगर यह आसान नहीं था। एक रात जब वो लाइब्रेरी से लौट रही थी, कुछ लड़कों ने उसका पीछा किया। गली सुनसान थी। उन्होंने उसका रास्ता रोका और एक लड़के ने कहा, इतनी रात को ऐसे कपड़े में तू खुद बुलावा दे रही है। आर्या कांप गई। उसके शब्द गले में अटक गए, लेकिन किसी तरह वो वहां से भाग निकली। उस रात उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में गलती मेरी है? उसने थाने में शिकायत दर्ज की, पर पुलिस वाले बोले, बेटा थोड़ा ढंग से कपड़े पहना करो, ये दिल्ली है, अमेरिका नहीं। आर्या समझ चुकी थी कि लड़ाई लंबी है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कॉलेज में एक कैंपेन शुरू किया, कपड़े नहीं, सोच बदलो। उसने वीडियो बनाए, कहानियां सुनाई, उन लड़कियों को मंच दिया जो रोज इस मानसिकता का शिकार होती थीं। धीरे धीरे उसका शब्द लोगों तक पहुंचने लगा। एक प्रोफेसर ने साथ दिया, कुछ लड़कियों ने उसके साथ रैलियां की। आर्या अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक विचार थी। 1 साल बाद उसी कॉलेज ने उसे गेस्ट स्पीकर बुलाया और उस दिन उसने वही टैंक टॉप पहना जो 1 साल पहले उसकी बदनामी का कारण बना था। मंच पर खड़ी आर्या बोली, कपड़े शरीर ढकते हैं, इज्जत नहीं। और अगर आपकी नजर इतनी कमजोर है कि वो कपड़े देखती है, इंसान नहीं, तो गलती मेरी नहीं, आपकी है। तालियों की गड़गड़ाहट में पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी आवाज ने असर किया है। 2025 का भारत बदला नहीं है, लेकिन बदल रहा है। लड़कियां आज भी छोटे कपड़े पहनती हैं क्योंकि वो पहनना चाहती हैं, न कि किसी को दिखाने के लिए। लेकिन हर छोटी ड्रेस के पीछे एक बड़ी हिम्मत होती है। समाज को समझना होगा कि चरित्र कपड़ों में नहीं, नीयत में होता है।
और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ियां ये कहानी नहीं सुनेंगी, बल्कि ये बदलाव जिएंगी। अगर कभी आपको किसी लड़की के कपड़े छोटे लगें, तो अपनी सोच बड़ी कीजिए, क्योंकि पहचान कपड़ों से नहीं, कर्मों से बनती है। अगर आपको पसंद आई ये कहानी, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि किसी न किसी आर्या की आवाज आज भी दबाई जा रही है।